मुफ्ती कफ़ा में ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से मैं बात करना चाहूँगी, अहम रहनुमा हैं आप JUIF के। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का फजल है। किफ़ायतुल्लाह साहब कैसे देखते हैं, मैंने आपका पैगाम भी देखा था ट्विटर पे, मैंने आपकी खबर भी पढ़ी थी, तो मुझे बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग बात लगी आपकी तरफ से। आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया और आपने कहा कि जिसके पास मैंडेट आया है उस मैंडेट को तस्लीम करते हुए उसको हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। हाँ, असल में मैं तो कंटेस्टेंट कैंडिडेट हूँ ना NA-15 से जी, और हमने करीब से देखा, मैं कंट्रोल रूम में भी था और मैं तो हमारे पोलिंग एजेंट्स भी थे, तो हमने करीब से देखा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि इंतखाबात मशकूक है। अच्छा, फर्क इतना हुआ जो हमारे यहाँ ये है कि PTI के लोगों ने अपने लोगों को निकाला और हमारे लोग हम नहीं निकाल सके, तो वो टर्न आउट कम रहा और हमारे वोट कम पड़ गए। अब हकीकत ये है कि मैं भी नहीं जीता और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं जीते, तो आजाद उम्मीदवार जिनको हिमायत हासिल थी PTI की वो जीत गए हैं। अब ये सच है, ये सच को तस्लीम कर लेना चाहिए। हमने हकीकत को खुले दिल से तस्लीम किया, अपनी शिकस्त तस्लीम की और साथ हमने मशवरा दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि ये भी आपका बड़ा पन होगा कि आप शिकस्त तस्लीम कर लें। रिवायात को जिंदा करना अहम होता है, हुकूमत आने जानी चीज होती है और हुकूमत के लिए या कुर्सी के लिए अक़दार और रिवायत को ज़बर नहीं करना चाहिए। तो ये एक सच बात थी, उसको हमने वो परसों कह दिया और वो आगे कल भी और आज भी तमाम चैनल पर भी आ गया। इसलिए सच्ची बात इंसान के दिल को वैसे ही लगती है और आपके लिए वैसे ही इतना एहतराम है और आप लोगों ने ये बात बड़ी, मैं बिल्कुल इसको खुले दिल से तस्लीम करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त की, खुले दिल से की। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हम दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक है, PMLN जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ, लेकिन अब जिस किस्म की जोड़ तोड़ हो रही है इसमें कैसी हुकूमत आएगी? किफ़ायतुल्लाह साहब, उनके पास क्या इख्तियारात होंगे? मौलाना साहब से भी मुलाकात का कह रहे हैं, मौलाना साहब क्या मशवरा देंगे? देखें, ये कोई चीजें हैं ना, वो हमारे लिए, मैं कहता हूँ हमारी बदबख्ती है ना। इस दफा जो PTI को उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला, तो इसके अंदर सिर्फ हमारे एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं थी, उसके अंदर तो अदलिया भी शामिल हो गई है। तो हम एक अरसे से इंतजार कर रहे थे काजी फाइज ईसा साहब का, जिस तरह लोग इंतजार करते हैं इमाम महदी का या इंतजार करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का, इस तरह हम अदलिया में इंतजार कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो चीजें ठीक हो गई। यहाँ तो हमें ज्यादा मायूसी हो गई। बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में हमारा नंबर था 142 का, अब तो ये बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। मैं इस पर अफसोस करता हूँ, अगर उनको बल्ला नहीं देना तो कोई और चीज देनी थी, लेकिन उनको कहीं वो नहीं दिया गया। अब वो लोग इससे भी महरूम हो गए कि उनकी जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें वो उनको नहीं मिलेंगी, और ये भी कह दिया कि जी आपके लिए ये रियायत नहीं है कि आपके लोग अपनी पार्टी में रहें, कहीं और चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है ना। अब कौम ने उनको दे दिया है मैंडेट, तो आप भी उनको मैंडेट दो और उस मैंडेट को कबूल करो। देखें, हम 76 सालों में एक बड़ा साना हुआ है। 1970 के अंदर 160 सीटें थी मुजीबुर रहमान की और 81 सीटें थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो हमने 81 सीट को ऑन किया और 160 को ऑन नहीं किया, तो क्या नतीजा हुआ? पाकिस्तान टुकड़ा हो गया और 2 लख्त हो गया। दोबारा वही उसी चीज को दोहराया जा रहा है। ये गलत था, ये गलत है, ये गलत रहेगा। अब भी लोगों को छोड़ दिया जाए कि वो अपने लिए उनके हक की हुक्मरानी है और अपने हुक्मरान मुंतखब करें। अब अक़लियत को जबरदस्ती बतकल्लुफ अक्सरियत बना देना और अक्सरियत को बतकल्लुफ अक़लियत बना देना, न ये शरअन जायज है और न ये अक़लन और उर्फ़न जायज है, ऐसा ठीक नहीं है। और किफ़ायतुल्लाह साहब, उनकी फिर स्टैंडिंग क्या होगी? मतलब वो पपेट्स ही होंगे एक दूसरे के ऊपर मोहताज में, एक दूसरे की मिनिस्ट्री, ये मिनिस्टर नाराज हो गया तो वो मिनिस्टर नाराज हो गया तो मुझे ये नहीं मिला। अब देखें, पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, इसलिए वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को करें। तो यही तो कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ इसकी मिसाल दी जाती है कि मेंढकों को तोलना। अब आप मेंढक को एक तरफ से लाओगे रखोगे तोलने के लिए तराजू में, तो दूसरा निकल जाएगा। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, उर्दू में कहते हैं चू चू का मुरब्बा, तो वो हुकूमत तो नहीं चल सकती। हमें चैलेंजेस का सामना है
بہت زیادہ. میں تو ایک اور بات بھی کرتا ہوں, ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اور چون کے مربع سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھیں گے, ہم عوام کو اور پاکستانی خدمت نہیں کر سکیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ ملیں, ایک آدمی کو وزیر اعظم بنائیں اور وزیر اعظم پھر اسمبلی توڑ کر دوبارہ الیکشن کرے تاکہ کھلے عام طور پر آ جائے, یا جن لوگوں نے جیتا ہوا ہے وہ آزاد ہیں یا بند ہیں ان کو موقع دے دیا جائے. پرانے زمانے میں پتھر کے زمانے کی بات ہے کہ لوگ غلام خریدا کیے کرتے تھے, اب آزاد لوگ خریدے جا رہے ہیں. اور یہ کھلے عام جو ہمارے ہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کی سرپرستی ریاست بھی کر رہی ہے اور اس کی سرپرستی حکومت بھی کر رہی ہے اور ادارے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ غلط قسم کی روایت سامنے آ گئی ہیں, صحت مند روایتیں بالکل دفن ہو رہی ہیں. ایک کسی لوگوں کی انا کو رکھنے کے لیے ہم نے بہت ساری غلطیاں کر لی ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب, بہت ہی گہری باتیں کی اور ظاہر ہے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہونے کے حساب سے انہوں نے واضح طور پر جو سچ ہے اس کو بڑے سچ کے طور پر پیش کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.